नमस्कार, संस्कृति संगम के हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो भी जानकारियां हमारे द्वारा दी जा रही हैं वे सनातन धर्म की विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषों, पंचांगों, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विद्वानों के मत के आधार पर ही दी जा रही हैं। हमारा उद्देश्य आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना है। इन आलेखों में निहित जानकारियां, सुझावों और उपायों को अपने जीवन में प्रयोग करना उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी ही मानी जाएगी। आइए अब जानते हैं मीन राशि के वार्षिक राशिफल के विषय में विस्तृत जानकारी। मीन राशि के लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार के कारण अपने ऑफिस और घर परिवार में मान सम्मान पाते हैं। मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की दूसरी और भचक्र की अंतिम राशि है। मीन राशि के जातकों में करुणा की भावना होती है। स्वयं बढ़कर भले ही ये सहायता ना करें, लेकिन पुकारे जाने पर पूरी तरह से सहायता के लिए तत्पर हो उठते हैं। मीन राशि के लोग गुरु के प्रभाव के कारण बुद्धिमान व विवेकवान होते हैं। ये लोग दार्शनिक होते हैं, रोमांटिक जीवन जीते हैं, साहस के साथ स्पष्ट बोलने वाले और विचारशील होते हैं। मीन राशि का बृहस्पति ग्रह से निकट का संबंध है। इस कारण इस राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली दिन गुरुवार होता है। इस दिन ये विशेष प्रसन्न रहते हैं। इनके लिए रविवार और सोमवार भी शुभ होता है। मीन राशि वालों के लिए लाल, पीला और नारंगी रंग भाग्यशाली रंग होते हैं। इन रंगों के वस्त्र पहनने से मानसिक शांति रहती है। जेब में हमेशा पीले रंग का रुमाल रखने से लाभ होता है। अपने कपड़ों में लाल या पीले रंग को किसी न किसी रूप में अवश्य चुनें। मीन राशि के जातकों के लिए 3, 7 का अंक भाग्यशाली होता है। अतः 3 अंक की श्रृंखला जैसे कि 3, 12, 21, 30, 48, 57, 66, 75 एवं 7 अंक की श्रृंखला जैसे कि 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70 शुभ होती है। आइए अब जानते हैं कि इस वर्ष मीन राशि वालों का कैरियर कैसा होगा। इस वर्ष मीन राशि के जातकों को कैरियर के मामले में सुखद परिणाम प्राप्त होने के अवसर मिलेंगे। राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति अप्रैल तक अपनी राशि में गोचर करेंगे। इनके साथ ही जनवरी में शनि की 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए कार्य क्षेत्र में अब निर्णय सोच समझकर लेने होंगे। देवगुरु बृहस्पति अप्रैल तक आपके लिए सहायक रहेंगे। इसके पश्चात कुछ व्यावसायिक परेशानियां आ सकती हैं। जो लोग विदेश से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष लाभदायक साबित होगा। शनि का गोचर आपकी राशि में 12वें भाव में विदेश से संबंधित कुछ अच्छे लाभ करा सकता है, लेकिन सावधानी रखनी होगी, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। नौकरी पेशा लोग इस वर्ष अगर नौकरी बदलने के लिए प्रयासरत हैं तो उन्हें सफलता मिल सकती है, लेकिन यह समय अप्रैल तक ही अच्छा रहेगा। 2023 में राहु और शनि दोनों आपके मन पर असर डाल रहे हैं, इसलिए आपके लिए सुझाव है कि विचारों को नियंत्रण में रखना होगा। साल के बीच में नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। काम में लापरवाही ना करें वरना मुश्किलों में भी फंस सकते हैं। और इस राशि के बेरोजगारों के लिए रोजगार के भी योग हैं। आइए अब जानते हैं कि इस वर्ष मीन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा होगा। वर्ष की शुरुआत से अप्रैल तक पारिवारिक जीवन शांति प्रिय बना रहेगा। शनि की 7.5 समय समय पर कुछ पारिवारिक समस्याएं भी दे सकती है।
कुछ पारिवारिक संपत्ति के मामले में विवाद भी हो सकते हैं। अप्रैल के बाद यह विवाद सुलझने की संभावना बनेगी। पारिवारिक मामले में अन्यथा मानसिक अशांति का कारण बनेगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। संतान से संबंधित चिंताएं दूर होंगी। साथ ही जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनके लिए अप्रैल तक का समय अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से इस साल आपको शुभ समाचार मिल सकता है। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। भाई बहन से किसी बात को लेकर आपको लाभ हो सकता है। आपके परिवार के सदस्यों के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे। आइए अब जानते हैं इस वर्ष मीन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा होगा। वर्ष के प्रारंभ में शनि की 7.5 का आगमन कुछ मानसिक परेशानियां देगा। देव गुरु बृहस्पति का गोचर अप्रैल तक आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। अप्रैल के बाद कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। उदर रोग, छाती से संबंधित रोग और दांतों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। अपने खान पान पर यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो मुंह के छाले, आँखों में समस्या या दांतों से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। हालांकि यदि आप अपने दैनिक दिनचर्या में एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम आदि को महत्व देते हैं तो आप काफ़ी हद तक बीमारियों के चुंगल में फंसने से बच सकते हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष मिला जुला फल देगा। आइए अब जानते हैं कि इस वर्ष मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। आर्थिक मामलों में अप्रैल तक का समय खर्चे वाला साबित होगा। शनि का 12वें भाव में गोचर वैसे तो कुछ अनावश्यक खर्च का संकेत नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ खर्चे बने रहेंगे जो आपकी बजट को बिगाड़ सकते हैं। अप्रैल के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खर्चों पर नियंत्रण होगा और आमदनी के भी साधन बढ़ेंगे। कहीं पर कोई भी निवेश सोच समझ कर करें, अन्यथा इस वर्ष नुकसान उठाना पड़ सकता है। आय के स्रोतों में भी कमी इस साल देखी जा सकती है। हालांकि संचित धन आपके लिए इस साल काफी कारगर साबित होगा। लोगों की देखा देखी किसी भी तरह का निवेश करने से इस साल आपको बचना चाहिए। हालांकि प्रॉपर्टी में किया गया निवेश इस साल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि गुरु ग्रह इस साल आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। इस साल आर्थिक पक्ष को मजबूत रखना चाहते हैं तो साल के शुरुआत से ही सही बजट बनाकर आगे बढ़ें। आइए अब जानते हैं कि इस वर्ष मीन राशि वालों के लिए परीक्षा और प्रतियोगिता कैसी होगी। विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। साल की शुरुआत में मिले जुले परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार मीन राशि के जातकों का शैक्षणिक जीवन वर्ष की शुरुआत से यानी जनवरी से मार्च तक मिश्रित परिणाम देंगे और फिर जुलाई से नवंबर तक छात्रों को जीवन में फलदायी परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने की सलाह इस वर्ष दी जाती है। आइए अब जानते हैं उपाय के बारे में। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में पानी में गुड़ मिलाकर जल डालें तथा उनका पूजन करें। बृहस्पतिवार के दिन श्री राम जी की स्तुति करना विशेष लाभदायक रहेगा। शनिवार को पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ग्रहों के प्रभाव को कम करने और काम तेजी से करने के लिए शनि यंत्र की पूजा करें। आप घबराहट और समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए गायत्री या गणेश मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना काफी सहायक होगा। यदि आप अपने पेशे में परेशानियों का सामना कर रहे हैं या अपनी नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए भी सहायक होगा। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियोज के माध्यम से आप तक विशेष जानकारी पहुंचाते रहेंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।